मैदानों से मैदान तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन लगातार जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की मार पड़ रही है। कई राज्य कुदरत का भयानक प्रकोप झेल रहे हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां मानसून बेलगाम हो चुका है और भारी बारिश ने 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उफान पर कई नदी नाले। चंबल ने दिखाया रौद्र रूप। कई गांवों में घुसा पानी। राजस्थान का धौलपुर जिला, चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से कई बस्तियां डूब गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाया गया। पार्वती नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ने की आशंका है। धौलपुर में आज सुबह राडोली रपट को क्रॉस करते समय एक पिकअप वाहन बह गया। गाड़ी में सवार 4 में से 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, बाकी 2 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। अलवर में बाराही माता के मंदिर परिसर में गुंबद भारी बारिश से गिर गया। यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है। गांव वालों का आरोप है कि वो लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुनी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने सवाई माधोपुर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री की कार भी पानी के तेज बहाव में फंस गई। सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद सूरजवाल बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। अपने यहाँ नहीं बावड़ी कहते हैं। हाँ। वो तो दरिया में तो नीचे जगह पानी आ रहा। 2-3 फीट तो पानी है अभी भी। हाँ, अभी पहुंचे है, लगातार आ रहा है। हाँ। पूरा रात का 2 बजे कटे जी मैं खाई नरी वो पूरा बह गया सब। इसका फार्म भरा रखा पर जब अभी तक भी कोई इसका लाभ नहीं मिला और माँ का कागज पन्ना घर ढूंढान का सब बह गया कहीं कर। और नगर पालिका आज 8 महीना कर 10 महीना हो गया पर अभी तक कोई नहीं मिला कहीं कर। और माँ का खाबो पीबो कहीं कौन कपड़ा लत्ता कहीं कौन भूखा प्यासा दूसरा न दियो खाना। पानी की समस्या तेज है और लोगों को परेशानी आवागमन में, और लोग जो कमजोर वर्ग के आदमी उनके पास घर गिर गए और जानवर वगैरह सब आ गए पानी। सीकर में लगातार जारी तेज बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में 4 से 5 फुट तक पानी भर गया। फतेहपुर में दिल्ली जा रही बस भी पानी में फंस गई। बस में सवार यात्रियों को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं श्रीगंगानगर में रात भर हुई बारिश ने नगर परिषद की पोल खोल दी। सड़कों पर भरे पानी ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है। जल निकासी के तमाम वादे धरे रह गए। श्रीगंगानगर में रात 2 बजे से हो रही बारिश के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। नगर परिषद के उन सभी दावों की इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है, जो नगर परिषद के द्वारा किए गए थे कि बारिश पानी की निकासी को लेकर उनके द्वारा माकूल व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा, ये जस्सा सिंह मार्ग है और यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो सड़क है लबालब हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सड़क है ये जगह जगह से टूटी हुई है, जिस वजह से यहाँ के जो बासिंदे हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो बारिश है पूरे गंगानगर जिले के अंदर हो रही है और राजस्थान के कई हिस्सों के अंदर हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पे कहा गया है कि आने वाले समय के अंदर भी ये जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। बूंदी में भी पुलिया पार करते समय 2 लोग बह गए। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे उन्हें बचाया। बूंदी में पिछले 24 घंटे में 100 mm बारिश हो चुकी है। अनूपगढ़ इलाके का भी यही हाल है। रात से अब तक 140 mm बारिश हो चुकी है। ज्यादातर इलाकों में जल भराव की स्थिति है। कुछ घरों में दरार भी आ गई और एक घर की दीवार गिर गई। राजस्थान में जुलाई के महीने में 285 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 77% ज्यादा है। इससे पहले साल 1956 में एक महीने में 308 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। अगर बारिश लगातार जारी रही तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी मॉनसून मुसीबत बन चुका है। नर्मदा और ब्यामना नदी उफान पर है। शिवपुरी में सेना को भी बचाव अभियान में जुटना पड़ा है। सबसे बुरा हाल ग्रामीण इलाकों का है, जहां से संपर्क भी टूट गया है। कई लोग बेघर हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बारिश मूसलाधार। कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर। लोगों को बचाने में जुटी सेना। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सारे बांध लबालब हो चुके हैं। इंदिरा सागर बांध के जब 12 गेट खोले गए तो मंजर डराने वाला था। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से पानी छोड़ा जा रहा है। ओंकारेश्वर बांध के भी 19 गेट खोले गए और 14,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में प्रशासन लोगों को अलर्ट करने में जुटा है। ओंकारेश्वर डैम है, उसके 19 गेट खोले गए हैं और 14,599 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। इसी प्रकार इंदिरा सागर डैम के 12 गेट में 12,440 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। चूँकि ये पानी छोड़ा गया तो निश्चित रूप से निचली बस्तियों में अलर्ट और सावधानी बरतने की जरूरत रहती है, तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। दमोह में लगातार तेज बारिश से प्यारमा नदी उफान पर है। अंतरा, कनिया घाट, पटी समेत कई गांवों में पानी घुसने से उनका संपर्क कट गया। लोगों के सामान बर्बाद हो गए। कई परिवारों को रातों रात घर खाली करना पड़ा। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा। कलेक्टर महोदय की अपील पर जो दमोह में आपदा आई है प्यारमा नदी द्वारा, उस पर जो घर से लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए राशन पानी, कपड़ा आदि जो भी सामग्री है उसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। दमोह तहसील में भी देखें तो यही स्थिति थी कि एक दो दिन जब उस समय भारी वर्षा हुई तब हम कुछ जगहों पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण से लोगों को थोड़े समय के लिए रेस्क्यू करना पड़ा और जैसे ही वो जल भराव खत्म हुआ वो वापस अपने स्थानों पर चले गए। शिवपुरी के बाढ़ वाले इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सिंधु नदी के तेज बहाव में कई सड़कें और पुल पुलिया बह गई। किसानों को भी भारी नुकसान हुआ और उनकी फसलें तबाह हो गईं। निचले इलाकों में बने घर डूब गए। राहत बचाव कार्य की मॉनिटरिंग दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बिल्कुल चिंता मत करना। पूरे सरकार और केंद्र सरकार में मोदी जी और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं भी, सब लोग लगे हैं सभी को सुरक्षित रखने के लिए। मध्य प्रदेश में एक ओर नर्मदा उफान पर है, दूसरी ओर नर्मदा किनारे बसे गांव पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। सिर्फ 2 हैंडपंप पर हजारों लोग निर्भर हैं और लाइन लगाकर पानी भरने को मजबूर हैं। आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में जल जीवन मिशन योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। कहने को तो ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके ऊपर घर घर पानी देने की जिम्मेदारी थी, उनकी लापरवाही से लोग आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। करोड़ों रुपए की योजना स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन 4 साल से काम अधूरा पड़ा है। लिहाजा आज भी ग्रामीण पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे। दूर दूर से आते हैं पानी लेने के लिए, साइकिल में ले जाते हैं, सिर में ले जाते हैं। हैंड पंप में बहुत भीड़ रहती है, 1-2-3 घंटे लग जाते हैं पानी भरते भरते। यहाँ पे 2-3 घंटे पानी भराई में लग जाती है और फिर पाइपलाइन बिछी है पर चालू नहीं। हेड पंप 2 ही हैं, वहाँ से नंबर बाई नंबर भर के लाते हैं। बहुत भीड़ रहता है
और 5-6 साल से मैंने परेशान हैं यहाँ। जब हमने कार्यपालन यंत्री से सवाल पूछे तो उन्होंने ठेकेदारों पर ठीकरा फोड़ दिया। नल जल योजना का काम मेसर्स संसू इंटरप्राइजेस का आवंटित था, उनके द्वारा समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उसके उपरांत 2 बार उनका टेंडर कैंसिल हुआ, पर्याप्त समय दिया गया, उसके बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तो हम लोगों ने इस बार दोबारा नई निविदा लगाई है। ये है नदी किनारे प्यासे गांव की हालत। गांव वाले अब बस उस वादे के सहारे हैं जो प्रशासन ने सालों पहले किया था। वो अब पानी के लिए रोजमर्रा की जंग को खत्म करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो मध्य प्रदेश का हाल हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की, क्योंकि पहाड़ों पर भी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर में जोरदार बारिश का असर देखने को मिल रहा है और इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भूस्खलन से भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए। अमरनाथ यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं की राह खराब मौसम ने रोक दी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा स्थगित हो गई। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 4 लाख पार कर चुकी है, लेकिन खराब मौसम के चलते अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा के किसी भी नए जत्थे को इजाजत नहीं दी। श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा वाले भगवती नगर आधार शिविर में रोका गया है। यह दूसरी बार है जब यात्रा जम्मू से स्थगित की गई। इससे पहले 17 जुलाई को कश्मीर के दोनों आधार शिविरों में भारी बारिश के कारण यात्रा रद्द कर दी गई थी। मौसम में खराबी की वजह से पिछले 2 दिनों से अमरनाथ यात्रा को बंद किया गया है। पहले ही 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया है, लेकिन शायद अगले 2 दिन भी यात्रा बंद रहेगी, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि जो रूट है बालताल और पहलगाम से, उसकी फौरी मरम्मत की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल में भी भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल रात जारी बारिश के बीच मंडी के पंडो बांध के पास भूस्खलन हुआ और मलबा सड़क पर गिरने से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। अधिकारी मौके पर हैं और हाईवे शुरू करने की कोशिश में जुटे हैं। भारी वाहनों को नगचला और झीरी के खुले स्थानों पर रोका जा रहा है। भारी बारिश से कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे रिहायशी इलाकों में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अधिकारियों का दावा है कि एहतियातन कई इलाकों को खाली करा लिया गया है। स्थानीय लोगों और सैलानियों को अलर्ट पर रहने की निर्देश दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में ही हल्के से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है और साथ में आज डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा और मंडी यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आज हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। गड़ा पार्टी वगैरह की कनेक्टिविटी भी अफेक्ट हो गई है, तो सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्द इसे रिस्टोर करने पे काम किया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 6 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। रविवार तक 7 जिलों के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से पिछले 10 घंटों से बंद पड़ा हुआ है। वजह यह है कि मनाली नेशनल हाईवे के पंडो के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते जो है सड़क का 50 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी है और इसको खोलने में अभी समय लग सकता है। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।